नमस्कार। और जैसे ही हमारे चौबे जी बने भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, उन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया। तो अभी वो गए हैं कतर के सैर पर और वहाँ पर वो मिले अपने फीफा के प्रेसिडेंट से और कुछ बातें हुई उनके बीच कि कैसे अब भारत में फुटबॉल को आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद उनकी मीटिंग हुई कतर फुटबॉल एसोसिएशन से, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो भारतीय फुटबॉल संघ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये एक पार्टनरशिप करने वाला है कतर फुटबॉल एसोसिएशन के साथ, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद होगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी कब होगी और उसमें क्या क्या चीजों को मेन मुद्दा रखा जाएगा, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो हम आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या फायदा हो सकता है हमारा अगर हम कतर के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं, तो भारतीय फुटबॉल को उसका क्या क्या फायदा मिल सकता है और किस तरह से हम इस पार्टनरशिप का हमारी ग्रोथ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद आप भी आपकी राय दीजिएगा कि आप इस पार्टनरशिप को किस तरह से देखते हैं। तो सबसे मुख्य बात तो आपको पता ही है कि कतर जो है इस साल वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट करी है अपनी कंट्री में, फुटबॉल की ग्रोथ के लिए, फुटबॉल पॉपुलर करने के लिए। टीम भी अच्छी बनाई है, हर जगह इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप बोल सकते हैं कि भैया कतर के पास पैसा बहुत है तो पैसा बाहर रहा है वो फुटबॉल पे। तो देखिए अब किसी भी तरीके से कर रहा है, लेकिन कोशिश अपनी पूरी कर रहा है फुटबॉल ग्रो करने के लिए, फुटबॉल पॉपुलर करने के लिए। तो उस बात के लिए बिल्कुल तारीफ के काबिल है कतर। और देखिए अब हम उनसे जब पार्टनरशिप करने वाले हैं तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम भी वैसा कुछ करें। हाँ, उतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो आंख बंद करके कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक हम चीजें वहां से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें वहां जाकर सीख सकते, समझ सकते कि वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी एक सिंगल ग्राउंड भी ऐसा वर्ल्ड क्लास लेवल का नहीं है। क्योंकि आपने पता है कि एक बार जब ईरान यहाँ पर आई थी खेलने के लिए, तब उनके जो कोच थे उन्होंने कहा था कि यहाँ की पिच इतनी खराब है, कैसे खेलेंगे हमारे प्लेयर वगैरह। तो हमारे पास एक सही तरीके की पिच तक नहीं है। और स्टेडियम वगैरह भी आपको पता है कि अपने स्टेडियम अलग टाइप के होते हैं, तो आपको वो चीज़ तो पता ही है। तो अभी इस चीज़ के ऊपर हम काफ़ी चीज़ें वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो हमारी टीम होगी एफएफ की, जो इस तरीके का काम देखती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे अच्छा बिल्ड किया जा सकता है, ये एक चीज़ हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ग्रास रूट डेवलपमेंट, जो कि सबसे मुख्य चीज़ है फुटबॉल के लिए। अभी आप देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, कतर में फुटबॉल लीग सिस्टम की अगर हम बात करें तो कतर में 2 प्रोफेशनल डिवीजन है, जो कि कतर स्टार्स लीग बोलते हैं, एक सेकंड डिवीजन। 2 प्रोफेशनल डिवीजन है वहां पर, जो कि एकदम टॉप क्लास है। उसके बाद 4 डिवीजन वहां पर एमेचर लीग के ही है। तो ये भी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे हो गए उनके पास 6 डिवीजन। और उसमें भी जो लास्ट डिवीजन है कतर एमेचर लीग, वो वहां पर गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है, पॉलिटिकल सेक्टर के थ्रू बनाई गई है वो जो लास्ट डिवीजन। तो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट वहां पर जा रहा है फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से। उसके बाद वहां पर यूनिवर्सिटी लीग अलग है, ताकि यूनिवर्सिटी लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको भी एक प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर मिले। फिर एक स्कूल लीग भी अलग है, ताकि स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी वहां पर एक प्रॉमिसिंग टैलेंट्स जो होते हैं उनको मौका मिल पाए लीग में पार्टिसिपेट करने का। फिर फुटसल लीग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर है ना वे में चीजें वहां पर हो रही है, लीग स्ट्रक्चर सही है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज वहां पर प्लेयर्स को मिल रही है। तो यही जो चीजें है हमको भी करना है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक प्लेयर को कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये चीज हमको भी करना है। तो कतर से ये चीज हम फॉलो कर सकते हैं कि भैया वो किस तरह से कर रहे हैं। तो हमारी जो एफएफ की टीम रहेगी, जो इस तरीके का डेवलपमेंट का काम देखती है, वो वहां पर देख सकती है वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कैसे वो बच्चों से लेकर बड़े तक एक एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। वो चीज हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज है कि आपको पता होगा, पहले जब दिल्ली डायनामोज हुआ करती थी, तो दिल्ली डायनामोज जो थी उसकी डील थी एस्पायर एकेडमी, जो कतर की एकदम टॉप क्लास एकेडमी, जहाँ यूरोप वगैरह के क्लब भी आते हैं, वहां पर कैंप वैम्प करते हैं। तो वहां पर अपनी दिल्ली डायनामोज की डील थी। तो हमारे कुछ प्लेयर्स भी वहां गए थे ट्रेनिंग के लिए और काफी कुछ सीख के भी आए थे, डेवलप होकर आए थे। और आप देख भी रहे आजकल आईएसएल में खेल भी रहे, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो सेम चीज हमारे भी काम कैसे आ सकती है। हमारे ट्रेनिंग कैंप्स हम कर सकते हैं एस्पायर एकेडमी में जा जाकर। हमारे जो बहुत यूथ लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं, जो इंडिया स्क्वाड में होंगे, अंडर 14, अंडर 17, इनमें जो यंग टैलेंट्स होंगे, जो प्रॉमिसिंग टैलेंट्स, हम इनको एस्पायर एकेडमी में भेज सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये हमको अलाउ करेगा। क्योंकि एस्पायर एकेडमी जो है कतर फुटबॉल एसोसिएशन ही संभालता है, आप देखेंगे तो हम ये चीज का फायदा उठा सकते हैं। हमारी यूथ टीम्स वहां पर जाकर खेल सकती है, फ्रेंडलीज या ट्रेनिंग कर सकती है। हमारी सीनियर टीम भी वहां पर कैंप कर सकती है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े क्लब्स भी आते हैं कैंप करते हैं, तो हमारी सीनियर टीम भी जाके कैंप कर सकती है।
तो इस तरीके से भी हम उनकी एस्पायर एकेडमी का यूज़ कर सकते हैं हमारे जो ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, हमारे फ्रेंडलीज के लिए। इसके अलावा इस पार्टनरशिप से हम और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि फ्रेंडलीज अरेंज हो सकते हैं वहाँ पे भी। अब देखिए कतर से हमने ऑलरेडी मैचेस भी खेले, तो एक मैच हमने ड्रॉ भी किया था, एक मैच हमारे भी थे और हमारे गोलकीपर की उन्होंने तारीफ भी करी थी जो कतर के प्लेयर्स थे। तो एक चीज़ है कि हम कतर से फ्रेंडली खेल सकते हैं अगर बहुत ही उनकी इच्छा रहे कि हाँ खेल लेते हैं तो कतर से। और मान लीजिए कतर से फ्रेंडली नहीं भी खेले तो हम वहां पर जाकर फ्रेंडलीज अरेंज कर सकते हैं हमारी टीम के लिए। जैसे कतर में हमारी टीम का बेस बना के अदर गल्फ कंट्रीज जो वहाँ पे आजू बाजू कंट्रीज है उनको हम वहाँ पे कतर में बुला सकते हैं। जैसे कि अभी हम यूएई वगैरह जाते हैं ना, दुबई जाते हैं, तो ऐसा हम कतर जाकर भी कर सकते हैं। कतर के आजू बाजू कंट्रीज को हम बुला सकते हैं, कतर के क्लब्स के साथ फ्रेंडलीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कतर के क्लब्स के साथ हम अनऑफिशियल फ्रेंडलीज खेल सकते हैं जो हमारे अगर हमको एशिया कप की प्रिपरेशन के लिए चाहिए या कुछ और चीज के हिसाब से। और हमारी यूथ टीम्स की फ्रेंडलीज कर सकते हैं, हमारी वुमेन्स टीम के फ्रेंडलीज कर सकते हैं। तो इस मामले में भी हमको कतर से जो पार्टनरशिप है वो काम आ सकती है। और देखिए इन सब के अलावा मैं एक बहुत अच्छी चीज समझता हूँ जो कि हम कर सकते हैं इस पार्टनरशिप के जरिए, वो ये कि आपको पता है कि हमारे प्लेयर्स जो है बिल्कुल पोटेंशियल रखते हैं। भले अब कई यूरोप के टॉप डिवीजन का पोटेंशियल ना हो या हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या हमारे प्लेयर मिडिल ईस्ट की लीग्स में नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट की लीग्स में खेलने के हिसाब से कतर जो है वो भी एक बहुत अच्छी कंट्री है। कतर स्टार्स लीग जो है बहुत अच्छी लीग है, वहाँ के क्लब चैंपियंस लीग जीते हुए है, चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं ना अपनी एफसी चैंपियंस लीग में। तो हमारे जो प्लेयर्स है हम उनको ट्रांसफर जो होता है ना, क्योंकि कतर के साथ हमारा जो मेमोरेंडम रहेगा तो हम कर सकते हैं ट्रांसफर कतर की लीग में, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं सहल हो गया या ऐसे कितने भी, अपुया हो गया, ऐसे ढेर सारे प्लेयर्स हैं। अगर मान लीजिए यूरोप की तरफ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट हम ट्रांसफर ले सकते हैं कतर स्टार्स लीग की तरफ। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा अपना करने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रांसफर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हमारा मेमोरेंडम रहेगा तो उस कंट्री के साथ हमारे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहेगी। तो वहाँ के क्लब भी हमको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल अथॉरिटी अलाउ कर रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ फायदे हमारे इंडियन फुटबॉल को जरूर हो सकते हैं कतर के साथ ये मेमोरेंडम साइन करने के बाद। और देखिए अभी कतर इंडिया से पार्टनरशिप करके उनका क्या फायदा होगा इसका तो पता नहीं, क्योंकि वो अपने से भी बहुत ऊपर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट डेवलपमेंट, काफी चीजों में, हर चीज में आगे, मान ली फुटबॉल के हर लेवल में कतर तो हमसे आ गई है। तो हमको उनका फायदा ज्यादा लेना है ना, हमको उनसे फायदा ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो ऊपर है, हम अभी नीचे हैं। तो यहाँ पर ये चीज है। तो इंडियन फुटबॉल को और आपके हिसाब से इस डील से या इस पार्टनरशिप से आपके हिसाब से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं? तो आपकी जो भी ओपिनियन है इस मामले में आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और देखिए डील अभी जो पार्टनरशिप है मतलब ये हुई नहीं है, ये ऑल सेट टू साइन ऐसा कहा जा रहा है कि डिस्कशन हो गया, सब चीज़ हो गई और पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पार्टनरशिप साइन होगी। तो आई होप कि हो, क्योंकि हमको ऐसी पार्टनरशिप की ज़रूरत है जो इंडियन फुटबॉल को डेवलप करने में जो भी कंट्रीज हमारी हेल्प कर सकती है, बिल्कुल हमको उसके साथ साइन करना चाहिए, जो भी कुछ हो सकता है अच्छा। और एक अच्छी बात है कि कल्याण चौबे जी ने कदम रखते से ही बिल्कुल काम कर रहे हैं ऊपर चढ़ के। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सभी काम वैसे तो अपने जो जनरल सेक्रेटरी साहब है साजी प्रभाकरन साहब वही कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पूरी चीजें पता है कि एक्चुअल में किधर क्या है क्या नहीं है। और कल्याण चौबे साहब तो देखिए प्रेसिडेंट है, अब उन्हें बोल दिया होगा चलो करो, आप करो, मैं पीछे हूँ, मैं बिल्कुल जहाँ मेरी साइन लगती है वहाँ मैं करते जाऊँगा, बस अच्छी अच्छी चीज़ आप करते जाइए। इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा के रहेंगे। तो बस, तो आपकी जो भी ओपिनियन है इस कतर और भारत की पार्टनरशिप होने जो वाली है, इसके ऊपर आपकी जो भी ओपिनियन है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।